नमस्कार, मैं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं अभी तक के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में इरफान अंसारी ने जामताड़ा में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला उठाया। इरफान के सवालों पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्देश आया है, उसी के अनुरूप बहाली की जाएगी। जामताड़ा में 8 पद रिक्त हैं। वहीं बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के महंगाई भत्ते का मामला उठाया, जिस पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जल्द रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही मांगों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत रिसोर्स शिक्षक फिजियोथेरेपी शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने का मामला उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि इस मामले में कमेटी का गठन हुआ है। रिपोर्ट आते 3 महीने में मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। पार्टी विधायक ने सूचना के माध्यम से पाकी में शिवरात्रि के वक्त घटी घटना को उठाया और दोषियों पर जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। हमारे गांव में, हमारे प्रखंडों में सैकड़ों स्कूल को बंद करा दिया गया अध्यक्ष महोदय। इसलिए बंद करा दिया गया अध्यक्ष महोदय कि गांव का बेटा पढ़ाई न करे, गांव के बेटी कोई पढ़ाई न करे। इसलिए बंद करा दिया शिक्षा का कि उसका यदि जो ज्योति चलेगा तो हम क्या करेंगे। और हमारी सरकार तो उस घर में दीपक जलाने चला है, उस घर में दीपक जलाने चला अध्यक्ष महोदय, जो सदियों से अंधेरा है अध्यक्ष महोदय। इनको क्या पता है अध्यक्ष महोदय, अदानी अंबानी के वंशजों को इनको क्या पता है। और हम गरीबों के बारे में सोचते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है अध्यक्ष महोदय। हम मजदूरों के बारे में सोचते हैं तो इनके आंख में किरकिरी होने लगता है अध्यक्ष महोदय। और मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से, आज करिए कि आपने क्या किया है देश के लिए। कहेगा इतने वर्षों तक कांग्रेस राज किया, इतने वर्षों तक ये राज किया। इनसे पूछिए, राज किया है तो शहादत दिया है, राज किया है तो हमने अपनी जाने दिया है, राज किया है तो देश को आगे बढ़ाने में हमने योगदान दिया है अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री दो प्रधानमंत्री ने शहादत दिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय आप बैठिए, बारू जी बैठिए, बैठिए बैठिए बारू जी, बैठिए बारू जी, बैठिए बारू जी, बैठाइए बैठिए, बैठाइए अध्यक्ष महोदय, बैठाइए बैठाइए, बोले बैठाइए बैठाइए इनको, आप समाप्त करिए। माननीय बैठाइए बैठाइए, वो बैठाइए, अरे बैठाइए। आप कहाँ कल थे, आप कहाँ कल थे, आप कहाँ थे कल, आप कहाँ थे बाबू जी, आप तो कहाँ थे, कहाँ के वहां पे बैठे रहे, आपको बोलने को मिलेगा। बिरंची जी बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय मैं आग्रह करूंगा, इनसे सवाल करिए कि आरएसएस का जन्म कब हुआ था, इनसे सवाल पूछे। आरएसएस का जन्म हुआ, आरएसएस के लोग बात करते हैं कैसे अध्यक्ष महोदय, इनसे सवाल पूछे। जब हिंदुस्तान गुलाम था तब आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ था अध्यक्ष महोदय। और 1942 में जब आंदोलन हो रहा था तो कौन सा बिल में घुस गए थे, कौन सा बिल में घुसे थे, कई इनके लोग शहादत दिया अध्यक्ष महोदय। कौन से 42 के आंदोलन में इन्होंने लड़ाई लड़ा महोदय। पौरी जी आपको तो मंदिर में ये न दिया जाता था, पौरी जी आपको मंदिर में ये न दिया जाता था। यही सिर्फ किस से 1952 में अध्यक्ष महोदय, मान्य 1952 में जी आप जानिए, पौरी जी आपको मंदिर में यही न दिया जाता था। कैसे कौन है मंदिर में, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण जी कौन थे। हजारों दलित के परिवार को बाबा धाम में पूजा कराने का काम किया बिरंची जी। कभी आपने सोचा, कभी पानी पिया है दलितों के घर में, मजदूरों के घर में खाना खाया है। ये बात करेंगे देश के बारे में, बात करेंगे गरीबों के बारे में, बात करेंगे मजदूरों के बारे में, बात करेंगे शुद्रकों के बारे में।
अरे दर्द हमको है माननीय बिरंची जी, दर्द जो कुर्बानी दिया है, बिरसा मुंडा ने कुर्बानी दिया है, सिद्धू कानू ने कुर्बानी दिया है, भगत सिंह ने कुर्बानी दिया है, एक आध दो कुर्बानी का नाम बताइए। चंद्रशेखर आजाद ने कुर्बानी दिया है, अशफाकुल्लाह ने कुर्बानी दिया है, राजगुरु और सुखदेव कुर्बानी दिया है, स्वयं सिंह भाखड़ा ने दिया है, प्रताप सिंह सराफा ने दिया है, अजीत सिंह ने दिया है। इनका कौन वंशज दिया है अध्यक्ष महोदय? कौन दिया है? अरे इंदिरा गांधी देश के लिए शहादत दिया, राजीव गांधी देश के लिए शहादत दिया। अध्यक्ष महोदय, यदि जो महंगाई की बात करें, एक बार इंदिरा जी के टाइम में 13 रुपये कड़वा तेल हो गया था अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग नारा लगाते थे, वारे इंदिरा तेरा खेल, 13 रुपये कड़वा तेल। इनसे पूछिए भानु जी, ये नहीं नारा लगाते हैं, वारे मोदी तेरा खेल, 2 से 20 रुपये कड़वा तेल। ये हालत है अध्यक्ष महोदय। कभी गरीबों के थाली से दाल छीन लिया महोदय, निर्मला के गरीबों के यानी कि पेट्रोल छीन लिया महोदय। हमारी सरकार जब थी, मनमोहन की सरकार जब थी, 54 रुपये डीजल था, तो इनके पेट में दर्द हो रहा था। 100 रुपये हो गया है तो आज इनका दर्द नहीं हो रहा है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, आटा महंगा। यहाँ का राज्य महोदय, इनसे मैं कहता हूँ जीएसटी लगा करके, इन्होंने जीएसटी लगाया और स्मृति ईरानी यह फोटो टांग के चलती थी, ये गैस हो गया 450। भैया भानु जी, बिरंची नारायण जी, आप चिल्लाइए मत, आप भी उनके फॉर्म मत पढ़िए आप। हाँ, उनके फॉर्म में आपके जो सदियों से राज किया उसके फॉर्म पड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, 450 रुपया हो रहा था तो इनको दर्द बुझा रहा था। स्मृति ईरानी फोटो लगा के चल रही थी, 1100 रुपया हो गया। कहाँ चली गई स्मृति ईरानी? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, सिलेंडर पर माथा लेके चल रही थी। भानु जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गरीब के बारे में सोचिएगा। आपके पिताजी सोचते थे, आज आपके पिताजी स्वर्ग में है, हम लोग नमन करते हैं। आप तो उनके पुत्र हैं, नहीं सोचते हैं। हाँ, और मैं आग्रह करूंगा मेरे अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज दूध से बच्चों का दूध का निवाला छीन लिया अध्यक्ष महोदय, जीएसटी लगा दिया। किसका फैक्ट्री बंद हुआ अध्यक्ष महोदय? गरीब के छोटे छोटे कारखाने बंद करके भारतीय जनता पार्टी अदानी को बढ़ावा देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। यदि जो छोटे फैक्ट्री 25,000 रुपए में झारखंड के नौजवान काम करते थे, उसको बंद करा दिया अध्यक्ष महोदय। दूध महंगा हो गया अध्यक्ष महोदय, आटा महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, गाय के दूध आज नहीं मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। इनके कारण से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं पूछता हूँ, आज कोरोना के टाइम में पूछे भानु जी से, के बारे में थोड़ा ध्यान रखें अध्यक्ष महोदय। अरे 5 मिनट और दीजिए ना अध्यक्ष महोदय, इन लोग भागा कहाँ है? अभी तो नहीं भागा है ना। 5 मिनट में अध्यक्ष महोदय इनसे पूछिए कि गरीब के तन पर कपड़ा खरीदकर बांटने का काम किया इन लोगों ने? अरे भैया, हमने गरीब लोगों को तन पर कपड़ा का सोचा। कोरोना के कोरोना जब हुआ था अध्यक्ष महोदय, तो गरीब के बारे में किसने सोचा अध्यक्ष महोदय? अरे रोड पर भानु जी, सारे प्रवासी साथी को आपने रोड पर पैदल चलवा दिया। पैदल चला करके हमारी बहन और बेटियां सड़कों पर परसरा हुआ अध्यक्ष महोदय। गरीब के बारे में सोचा तो गरीब का बेटा हेमंत सोरेन ने सरकार ने सोचा अध्यक्ष महोदय, हेमंत सोरेन ने सरकार ने सोचा। आज 2 बार झारखंड के महिलाओं पर तन पर कपड़ा कुछ देने का काम किया है, उसका नाम हेमंत सोरेन है। भानु जी आप जानिए, 2 बार 58 लाख। और क्या अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात करेंगे? जब गांव में जाते थे भानु जी, तो इन्हीं से कहते थे विधवा पेंशन नहीं दोगे। ये विधवा पेंशन की बात करेंगे अध्यक्ष महोदय? भानु जी ये कहे थे 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन मिलेगा। बताओ अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में हमारी बेटी 18 वर्ष में विधवा हो जाएगा, तो भानु जी आप 20 वर्ष में भीख मांगेंगे? हमारी सरकार ने आगे ना कानून बदल दो,
और हमारी सरकार ने कहा कि 18 वर्ष में हमारी बेटी विधवा हो जाएगा। उसी दिन से विधवा सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री दे करके सम्मानित किया है। भानु जी सुनने का काम करिए। गांव में जाते थे भानु जी, कहते थे वृद्धा पेंशन कौन देगा भानु जी, इनकी सरकार हमारी सरकार के है। अभिभाषण में हम अभिभाषण बीरेंद्र भाई अब मैं ज्यादा नहीं आपको रख लूंगा। देखिए बीरेंद्र जी बगल में कितना खुश है, बात सुन करके काम दुकान होगा, कितना खुश है। तो करिए रहा है सर, कैलकुलेट करके मेरा समय नहीं बर्बाद कर रहा था। अध्यक्ष महोदय एक बात मैं कहना चाहता फिर बीरेंद्र जी, भानु जी आपको काम नहीं मिलता था। अरे भानु जी, अरे आपका हॉस्पिटल गिर जा रहा है बनाए से। एक मिनट हाथ में होगा दिए जितना बात करिए। बोला है महोदय, रिकॉर्ड उठा करके देख लिया जाए। 23 बार हमारा नाम इन्होंने लिया है महोदय। ये आपको एड्रेस करना चाहिए। हमको लगता है गांजा फूक करके आए हैं और अध्यक्ष हमको समझ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा भानु जी ये बात है, भानु जी ये बात है। आपका नाम लेने से गांजा होता है तो आपको होता है। मिलियन तो भांग कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ तो चौरस खाते हो भैया, ये चौरस वाले पार्टी है। अध्यक्ष महोदय आपके बाद फिर प्रदीप जी आए, कल नहीं रह पाएंगे। अध्यक्ष महोदय राज्यपाल के अभिभाषण में है अध्यक्ष महोदय जी कि गरीब यदि जो बुजुर्ग आदमी 60 वर्ष के हो गया, चिंता नहीं था भारतीय जनता पार्टी के, काहे कि इनका यदि जो अमीर आदमी का बाल बुआ बाप हो जाता है तो वो इनको कहाँ भेज देते हैं? आश्रम में, भारतीय जनता पार्टी लोग। लेकिन गरीब के बेटा अपने माए बाप को आश्रम में नहीं भेजता अध्यक्ष महोदय। कारण है कि हेमंत सोरेन सरकार ने गरीब के बूढ़े को सम्मान देने का कोई काम किया है, विधवा पेंशन देने का कोई काम किया है तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। मैं बधाई के पात्र देता हूं, बधाई देता हूं। वाह, ये बात करेंगे लोग। हम लोग ने 20 लाख राशन कार्ड बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार कहे चावल नहीं दोगे, नहीं देंगे। कितना अन्याय है अध्यक्ष महोदय? क्या झारखंड में भारत से अलग है अध्यक्ष महोदय? माननीय उत्तर प्रदेश में चावल जाएगा, माननीय सरकार है कहा जाएगा। और झारखंड में राज नहीं है अध्यक्ष महोदय, चावल नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार सिंसियर है, बाहर से चावल खरीदेंगे और 20 लाख के ग्रीन कार्ड में चावल देके गरीबों को निवारा देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। अध्यक्ष महोदय अपनी बजट में पहले 5 किलो चावल बंद हो गया था। प्रधानमंत्री जी कहे थे 5 किलो चावल नहीं देंगे। जब चुनाव आ रहा है अध्यक्ष महोदय तब कहते हैं दशहरा नहीं दिवाली तक चावल देंगे, छठ तक गेहूं देंगे। ये प्रधानमंत्री बोलेंगे सर? हमारे प्रधानमंत्री देश के अपराधा है, देश के बारे में सोचते हैं। देश आप इतना हल्का बात नहीं। माननीय समय अब आपका समय समाप्त होता है, तो हमारे सभा अब समाप्त करिए। विनती करूंगा, सरकार की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। 2014 में से जो हुआ से हम लोग भोग रहे हैं। 2014 से 19 तक वीरेंद्र राम किनका बैठाया हुआ था? वो महिला थी, किनका बैठाया हुआ था? भ्रष्टाचार के गंगोत्री बढ़ाने वाले लोग आज भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है अध्यक्ष महोदय। ठीक है सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदीप यादव जी, माननीय प्रदीप यादव जी, आप ठीक है, आप बाकी छोड़ दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए प्रदीप जी को। अध्यक्ष महोदय जोहार, तमाम सदस्यों को भी जोहार। और जोहार इसलिए कह रहा हूं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री नहीं पूरे देश में इस जोहार शब्द की बड़ी चर्चा है। और एक सलाह भी आसन से देना चाहूंगा कि आप अभिवादन करते हैं, अगर अभिवादन के समय जैसे ही आप आते अगर जोहार शब्द आपके मुख से निकले
तो इस देश में झारखंड की एक संस्कृति जा पाएगी, एक संस्कार जा पाएगा, लोग जान पाएंगे। मेरा एक आग्रह होगा, और जैसा सबने कहा हम भी उन्हीं बातों को कहना चाहेंगे कि सच में जो महामहिम का अभिभाषण है वो तो सरकार की सोच, सरकार की किए गए काम, कृत, ये तमाम चीजों का प्रतिबिंब है। और पहली बार किसी सरकार ने 100% सही बातों को कहने का प्रयास किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बातों पर कोई अगर चर्चा करे तो घंटों चर्चा हो सकती है, और बिल्कुल प्रमाणिकता के साथ जो बातें इसमें लिखी गई है। भानु जी, सच कहने की थोड़ी आदत समझिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बातें हैं मैं बड़े दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं कि पहली बार किसी सरकार ने इसे सच कहने का प्रयास किया है। ये पिछली सरकार नहीं है। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, अगर आपको याद हो तो 2 अक्टूबर 17-18 आप याद कीजिए, उस दिन गांधी जी की जयंती थी। पूरे देश में घोषणा हो गया कि झारखंड ODF हो गया, यानी शौचालय बाहर कोई नहीं जाएगा, सारे लोग बाहर से मुक्त हो गए, सारा पूरा देश में घोषित हो गया। यानी गांधी जी जिनके मुख्य हथियार थे सत्य और अहिंसा, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं छोड़ा और झूठी घोषणाएं कर दी पूरे देश में। ये ऐसी सरकार ने, इन बातों का इसमें उल्लेख नहीं है। दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बोकारो और रामगढ़ जिले की, कि 400 गांवों को इन्होंने घोषित कर दिया था कि भाई डिजिटल युक्त हो गया। एक कसमार पंचायत को तो कह दिया कि वो कैशलेस हो गया। उनके दुग्धी के 2 पूर्वी और पश्चिमी गांव, बिरंची जी यही है, इन्हें याद होगा। और इसकी इतनी चर्चा हुई, इतने तामझाम से उस योजना को सामने लाया गया अध्यक्ष महोदय, कि पूर्व प्रधानमंत्री ने मन की बात में कह डाली दुग्धी का नाम, कि दुग्धी गांव झारखंड के 2 दुग्धी पंचायत पश्चिमी और पूर्वी जो कैशलेस हो गया 100%। और इसकी चर्चा यही नहीं रुकी अध्यक्ष महोदय, 6ठी JPSC की जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रश्न आया कि झारखंड का पहला वाईफाई ब्लॉक कौन सा है, इसके उत्तर दे। और उसके उत्तर में यही था, कसमार ब्लॉक। और आज उसकी स्थिति देखिए, न वह वाईफाई है, एंटीना इनका शोभा बढ़ा रहा है। ये झूठी बातें, झूठे तथ्य ये सरकार नहीं परोसती। इन उदाहरणों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये सच है, और इसमें सच बातें कहने का प्रयास किया है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ अध्यक्ष महोदय कि भाई ये जो इसमें जितनी बातें हैं सारी बातें सच है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि पहली पंक्ति जो इसमें डाला गया कि भाई हमारी सरकार लोकतंत्र को केंद्र बिंदु बना करके, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बड़ी जोर देके उस शब्द को कहा है। और मैं तो कहता हूं कि केवल इतना ही नहीं, भगवान बिरसा और सिद्धो कान्हे को, सपने को, जाबुआ दिशा महाबुआ राज, इन तमाम चीजों को अगर सच करने का किसी सरकार ने 22 वर्षों में प्रयास किया है, इस गठबंधन की सरकार, हेमंत जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है, और उन चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है अध्यक्ष महोदय। और उसके 1-2 कामों का मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मौका इन्हें भी मिला, मौका ये भी इनको भी मिला। जो काम हम करते हैं वो काम ये भी करते हैं। फर्क इतना है कि हम गरीबों के लिए करते हैं और ये चंद अमीरों के लिए मरते हैं। फर्क इतना ही है कि जो मौका हमें मिला तो हम भी उन कामों को करते हैं, और इन्हें मौका मिला था उन कामों को ये भी करते थे। हम गरीबों के लिए मरते हैं, ये चंद अमीरों के लिए मरते हैं। और उसके उदाहरण है अध्यक्ष महोदय, आप याद कीजिए कि 23 नवंबर 2016 विधानसभा, पुराने विधानसभा में कितना हो हल्ला हुआ। पहली बार झारखंड के इतिहास में सादे वर्दी के भेष में पुलिस को बुलाना पड़ा। किस लिए? CNT और SPT एक्ट में संशोधन के लिए। किसके लिए था वो संशोधन? वो गरीबों के लिए था, किसानों के लिए था, झारखंड के लोगों के लिए था। वो संशोधन अमीरों के लिए था। अगर वो सही था अध्यक्ष महोदय, अगर वो सही था,
यही तो विषय है। ये विषय कहाँ महोदय? ये राष्ट्र है, यही तो विषय है अध्यक्ष महोदय, यही तो विषय है, यही तो विषय अध्यक्ष महोदय कि आपके काम अमीरों के लिए है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि 2014 में देश की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में जो बदलाव किया किसके लिए था? 2013 में जो यूपीए गठबंधन की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने जमीन बचाने के कठोर नियम बनाए, आपने रातों रात यहां अडानी के लिए नियम बदल दिया। इसी झारखंड में गोड्डा उसका उदाहरण है। जिस जमीन का दाम 50 लाख रुपया पर एकड़ था, आपने 3.25 लाख रुपया कर दिया। किसके लिए वो फैसला था? किसके लिए था? जरा हमें उत्तर दें आप गरीबों के लिए नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आपके काम चंद अमीरों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए नहीं होता। वन अधिकार अधिनियम 2006, आपने हाल के दिनों में मुख्यमंत्री जी का पत्र पढ़ा होगा तो याद होगा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने विरोध किया। क्या क्या किए? बदलना चाहते वन अधिकार अधिनियम के जो मुख्य बिंदु है उसको, ग्राम सभा के अधिकारों को छीनना चाहते हैं लोग। जंगलों में रहने वाले लोगों के हक और अधिकार को छीनने वाले लोग हैं। इनके लिए तो यही बात याद आती है महोदय, जो कविता हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं बचपन से, कि लाज लगाती जिसकी कृति से भीति उपदेशक हुआ है, जिसके कर्मों से धरती में जा रही है वो हमें उपदेश देने चले। ये तो वही हुआ, देहात में कहावत है मेरे यहाँ कि भैया यही तो हो गया, लिप्टस में अमरूद फल गया। लिप्टस का पेड़ अमरूद कैसे देने लगा मेरे भाई? कहानी यही आ गई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए इन बातों को मैं जिक्र करना नहीं चाहता। इन 22 वर्षों में हमें बताया सत्ता इन्होंने संभाली। 18 वर्षों तक कभी किसानों की कर्जे की माफी दी, कभी किसानों की कर्जे की माफी दी, और इस सरकार ने मात्र 3 वर्षों के अंदर अब तक 4.5 लाख किसानों की कर्जे की माफी दी है। ये उदाहरण है किसानों के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा एकदम हम टोकने ही वाले थे, तब आप टोक दिए। हम टोकने ही वाले थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिल्कुल शोभा बनकर रह गया कंपनियों के लाभ के लिए, और मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत योजना चलाया, जिसके लाभ आपके सामने। इन्होंने क्या चलाया? सेज। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसका घोषित हुआ? अडानी का। और 7400 करोड़ रुपए प्रति साल सालाना टैक्स उनको कम देना पड़ेगा अडानी को। आप काम करते हो अडानी के लिए, आपके प्रति गरीब का कैसे स्नेह होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 उदाहरणों को देकर के अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। मुझे पता है कि सब समय का मैं मेरे पास। ST SC के छात्रों की छात्रवृत्ति किसने कम की? जरा हमें बताए। रघुवर दास जी ने इसी विधानसभा में हमने प्रश्न उठाया था, वो मेरे पास पैसे नहीं है, हम उन छात्रों की छात्रवृत्ति को बढ़ा नहीं सकते। ये मुख्यमंत्री है, ये सरकार है गठबंधन की, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन की सरकार। इसने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता गरीबों के बच्चे हैं, और 3 गुना छात्रवृत्ति को किया है। जिनके 500 थे 1500 किया, जिनके 1500 थे 3000 किया, जिनके 50,000 थे 1 लाख किया। अध्यक्ष महोदय, ये है गरीबों की सोच की सरकार। यही नहीं, तमाम योजनाओं की सावित्री फुले भाई की चर्चा हुई है। अध्यक्ष महोदय, अब कंक्लूड का बात बोल दिया है, अब कंक्लूड कर रहा है बेंच जी, कंक्लूड कर रहा है। आपको इतना तकलीफ है, अगर सही बात है आप कंक्लूड कर रहा है, आप बोलिए, लीजिए, मना के किया। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, ऐसा नहीं, आप लोगों को भी बोलने के समय हम नहीं टोकते हैं, आप लोग भी भरपूर बोलते हैं, ऐसा नहीं। मान्य सदस्य, ऐसा नहीं, हम खड़ी करके बिरंची बाबू नहीं तोड़ते हैं। बिरंची बाबू, आप ऐसे आदमी हैं, बोले काल तक चर्चा होगा, कल तक होगा, कल भी चर्चा जारी है, कल भी चर्चा होगा। बोले दीजिए, आप कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूड करिए। चलिए प्रदीप जी, नहीं, वो खुद बोले कंक्लूड कर रहा है,
आप एक मान्य अध्यक्ष महोदय केवल 2 बातें हैं मेरी मूल विदिन 2 मिनट हम समझ रहे केवल 2 मिनट कहना चाहता हूं। अंतिम 2 बातें हैं। हमने कहा ये सरकार लोकतंत्र के लिए है और ये लोकतंत्र के गला घोटने वाले हैं। चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया जाता है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। और ये क्या कहेंगे जिनके मुंह रक्त रंजित हो अध्यक्ष महोदय। अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया, इनकी पोल खुल गई, कहेंगे तो मिर्ची से भी बेसी तीखा लगेगा अध्यक्ष महोदय। और इनके शीर्ष नेता पर उंगली उठी है, शीर्ष उंगली उठी है शीर्ष नेता पर कि हत्या उनके जमाने में हुआ जिनकी चर्चा ये रोज करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये क्या कहेंगे जो खुद हत्यारा हो दूसरे को हत्यारा कैसे कह सकता है अध्यक्ष महोदय। ये है कहानी इनकी। ये क्या कहेंगे अध्यक्ष महोदय। इनकी बात कहूं तो इनका तीखे लगेंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय बीरेंद्र जी आप भी बोले, आपको भी बोलने का जब अवसर दिया गया तो आप भी बोले और सारा बात बोले, कहीं पर छोड़े नहीं। आप भी अपने समय का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि आपको हमने टोका कि बीरेंद्र जी आप नहीं बोल सकते। ऐसे बड़ी बात करते हैं जिस रूपा हत्याकांड की बात कर रहे हैं। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, माननीय बीरेंद्र जी बार बार बैठने बोल रहे हैं। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी सरकार के जो उपलब्धियां गिना रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल का जो टाइम है माननीय सदस्य को दिए हुए हैं। अच्छा छोड़िए ना, दीजिए ना, औकात है तो दीजिए। कौन मना किया? दीजिए, मना के क्या दीजिए। आपको पूरा जितना समय औकात से दे दीजिए, पूरी समय। अध्यक्ष महोदय वो आपकी बात माननीय सदस्य बराबर, वो कोई इनसे सीखे, माननीय सदस्य कोई इनसे सीखे अध्यक्ष महोदय कि छोटी बात को कैसे बड़ी बात बनाई जा रही है। रूपा साई की हत्या की मामला इनसे पूछिए कि ये बेटा बात तो हुई, अपना बात गया, उसकी हत्या आप हो गया। आप ही बढ़ाए, कैसे छोटी बात को गवर्नर बनाया जाता है, आप ही बढ़ा दिए। नहीं तो कब का समाप्त हो जाता। 200 तो बाकी बोला था, लेकिन बीच बीच में आप उत्तेजित हो जाता है। ये तो सही बात है। हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, सब चीजों को हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, सांप्रदायिकता का रंग देना चाहते हैं। इससे झारखंड को भी बचना होगा, देश को भी बचना होगा। और मुख्यमंत्री और सरकार से कहूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर लगाम लगाइए, नहीं तो वरना झारखंड में भी दंगा फैलाएगा। ऐसे दंगाइयों से झारखंड को बचाइए, गांव का विकास कीजिए, गरीबों का विकास कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अभी हम लोगों को 1 महीना जाना है साथ, 1 महीना हो गया। माननीय प्रदीप यादव बहुत वरिष्ठ सदस्य है और बहुत आइडियल स्थिति की बात कर रहे हैं, आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, बहुत जोर से बोल रहे हैं। सदन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।